हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो हम अभी तक डिफरेंशिएशन पढ़े थे ना। तो डिफरेंशिएशन का ही जस्ट ये रिवर्स पार्ट होता है इंटीग्रेशन। तो हमारा टॉपिक है डिफिनिट इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन इसके पहले हम लोग पहले जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन बस रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। और जितना मज़ा डिफरेंशिएशन में आया था ना, उतना ही मज़ा इंटीग्रेशन में ही आने वाला है। यानी इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो पहले हेडिंग बना दीजिए इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, और हम लोग लाइन बाय लाइन लिखते चले जाते हैं। तो पहला पॉइंट यही लिखिए कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में पहले हम इंटीग्रेशन छोटा सा पहले एक डेमो देते हैं छोटा। तो लिखो, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये हो गया। अच्छा ये देखिए, जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन को वन वर्ड में क्या बोलते थे, डेरिवेटिव। यही ना बोलते थे कि डिफरेंशिएशन मींस डेरिवेटिव। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन मींस क्या बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव। क्या बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव। तो यानी कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन का ही दूसरा नाम क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव। तो ये भी लिख लेते हैं, यानी द अदर नेम ऑफ इंटीग्रेशन इज the other name of integration is anti-derivative। एंटी-डेरिवेटिव, या इसी को एक और नाम बोलते हैं, प्रिमिटिव या प्रिमिटिव। तो कहीं कहीं अगर किसी किसी बुक में कहा जाए फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन दिस, इसका मतलब ये समझना है कि वहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स पार्ट होता है इंटीग्रेशन। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इफ, पॉइंट नंबर थर्ड, अगर मैं लिखूँ इफ, मान लीजिए हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को, और फंक्शन मान लीजिए दिया है एफ एक्स प्लस सी। ठीक है। और इसका जब डिफरेंशिएट किए तो मान लीजिए आया एफ एक्स। ठीक है ना। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेट करूं, एफ एक्स डी एक्स का इसका इंटीग्रेट करूं, तो निश्चित है ये आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है, रिवर्स है। यानी डिफरेंशिएट किए तो क्या आया, एफ एक्स आया, तो इंटीग्रेट करेंगे तो जो जिसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं वही फंक्शन आना चाहिए ना। तभी तो बोलेंगे कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। तो यहाँ से ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक नोट बनाइए पहले, यहाँ पे नोट। अच्छा ये क्या है, ये होता है साइन ऑफ इंटीग्रल। ये हमारा क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रल। अच्छा जब हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे तो हम लोग पढ़ते थे ना बहुत सारे क्वेश्चन में कि इंटीग्रेशन इन ए लूप, ऐसे लूप बना देते थे। यानी क्या होता था, छोटे 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 पॉइंट्स का या जो भी है उसका सम होता था। यानी इंटीग्रल क्या होता है, एक प्रकार का सम ही होता है। ठीक है ना। अच्छा ये देखिए, अब देखिए ये जो लिखे हैं ऊपर, क्या लिखे हैं हम, कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया, एफ एक्स प्लस सी, यही आया। तो जो यहाँ पे जो ये होता है ना, ये एफ एक्स, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं। इसको यहाँ पे बोलते हैं इंटीग्रल। और ये जो एफ एक्स है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड, ये हो गया इंटीग्रल कैपिटल एफ एक्स, और ये स्मॉल एफ एक्स क्या हो गया, इंटीग्रैंड। ठीक है ना। अब देखिए अब सी क्या है, तो लिख दीजिए अबाउट सी। सी के बारे में हम लिख रहे हैं अबाउट सी। सी क्या है, सी यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है।
सी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, -10, -5, +5, +6, मतलब कुछ भी। वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, मतलब सी अपने आप में एक इंडिफिनिट वैल्यू रखता है। यानी आप सी के बारे में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी सी बिलोंग कहाँ करेगा, आर में। सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ सी इज इंडिफिनिट, मान लीजिए वैल्यू ऑफ सी कुछ भी हो सकता है। द वैल्यू ऑफ सी इज इनडेफिनिट। सी की जो वैल्यू होगी वो इनडिफिनिट होगी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये हमारा जो इंटीग्रेशन है क्या है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, ये सी के ही वजह से। सो वी कॉल इट indefinite integration. Indefinite integration. Indefinite integration. तो कुल मिलाकर इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। और जिस तरह डिफरेंशिएशन को क्या बोलते थे, डेरिवेटिव, इसीलिए इंटीग्रेशन को ही क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। और इंटीग्रेशन का ही एक और नाम होता है प्रिमिटिव। किसी किसी बुक में आपको मिल जाएगा कि फाइंड कीजिए प्रिमिटिव, तो इसका मतलब है कि वहां पे इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब देखिए, जो हमारा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है ना, ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉइंट नंबर लिख दीजिए 4 कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन इंडिफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व ये क्या करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी मैं आपको लिस्ट ऑफ इंटीग्रेशन लिखाऊंगा ना, तो सब आ जाएगा आपको इंटीग्रेट करने। ये देखिए, अगर कोई कहा जाए कि एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए, तो एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, x²/2 होता है, +2। इतना तो आप लोग फिजिक्स में ही पढ़ रहते हैं, प्लस ही। अब देखिए, ये हो गया। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ऑफ दिस, इसका हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी का ग्राफ बनाएंगे। अच्छा देखिए, y बराबर x² का ग्राफ कैसा होता था, जब हम लोग पैराबोला पढ़ते थे, तो वहां पे आप पढ़े होंगे, y बराबर x² का ग्राफ कैसे होता था, ऐसे वर्टिकली अपवर्ड, ऐसे होता था, ऐसा होता था ना। लेकिन ये x² तो है, लेकिन बाई 2 है, यानी थोड़ा सा और ग्राफ क्या होगा हमारा, और फैला होगा, यानी ऐसे, यानी कुल मिलाकर इधर गया होगा, और इधर से कुल मिलाकर इधर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया x²/2 और प्लस सी। लेकिन यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, 0 है। अगर यही सी की वैल्यू कैलकुलेटर में 3 कर दें, तो ये ग्राफ कुछ ऊपर ऐसे आ जाएगा, यानी 3 क्या हुआ, और ऊपर बढ़ गया, मतलब 3 और ऊपर बढ़ गया, यानी ये क्या हो गया, x²/2 + 3 हो गया। अगर मान लीजिए -1 करने जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, अब नीचे हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, x²/2 -1। अगर कर दे हम +2, तो इन दोनों का कहीं थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, ये थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x²/2 + 2। अच्छा अब समझिए, कलर चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए, मान लीजिए ये अपना x एक्सिस था, ये y एक्सिस था। मान लीजिए ये x बराबर x1 कोई पॉइंट है, ठीक है ना। तो अगर हम सारे ग्राफ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ऐसे 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 ऐसे, तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि हर एक ग्राफ पे जो टेंजेंट आ रहा है वो सेम स्लोप रख रहा है, ठीक है ना। मतलब x बराबर x1 पॉइंट पे जितने भी कर्व के क्या है, फैमिली ऑफ कर्व है जितने भी, वो सब क्या रख रहे हैं, सेम स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यही बात हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं,
इसका मतलब ये समझना है कि इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व। और जब फैमिली ऑफ कर्व में क्या हो रहा है, हर एक ग्राफ पे क्या कर रहा है, इक्वल स्लोप ऑफ टेंजेंट रख रहा है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं एट x बराबर x1 एवरी कर्व हैज सेम स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना। अब देखिए आगे, जैसे रिमार्क लिख रहा हूं पहले, जिस तरह हम लोग मान लीजिए डिफ्रेंशिएट करते थे तो कैसे करते थे, डी अपॉन डी एक्स। तो जरूरी नहीं है कि एक्स के रिस्पेक्ट में करें, डी अपॉन डी वाई भी कर देते थे, डी अपॉन डी जेड भी कर देते थे ना। इसका मतलब क्या होता था कि ये एक्स के रिस्पेक्ट में हमारा डिफ्रेंशिएशन हो रहा था, इसका मतलब क्या हो रहा था, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा था, इसका मतलब क्या था, जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर कहीं आपसे दिखे, अगर आपको दिखे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स दिखे, तो यहाँ पे dx जो है ना, ये dx ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि इंटीग्रेशन मेरे रिस्पेक्ट में हो रहा है। यानी यही ना कहा जा रहा है कि dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। अगर ऐसे रहता इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई, इसका मतलब कहा जाता है कि इंटीग्रेशन डी वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा था। अगर ये रहता एफ जेड डी जेड, इसका मतलब जेड का कोई फंक्शन होता, जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो dx है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, dx रिप्रेजेंट्स that integration is happening with respect to x, integration is happening with respect to x। यानी x के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, हमारा इंटीग्रेट हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो, किसी फंक्शन और किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो सकता है। तो यही लिखने जा रहा हूं दूसरा पॉइंट लिख दीजिए कि इंटीग्रेशन में हैपन with respect to any function or variable, ठीक है ना। ये एक छोटा सा क्या था, इंट्रोडक्शन था इंटीग्रेशन का। अब जो हमारा जिस तरह डिफरेंशिएशन में काम चल रहा था फार्मूला का, इसीलिए यहाँ भी क्या होगा, फार्मूला से ही सारे इंटीग्रेट होंगे। तो पहले हम लिस्ट लिखते हैं कुछ फार्मूला का, यानी हम क्या लिखते हैं, लिस्ट ऑफ फार्मूला। हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला का लिस्ट लिखते हैं। तो देखो पहला, अब सोचो हम क्या करते थे, जब x के पावर n था, इसका डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या आता था, n इंटू एक्स के पावर n-1। देखो जितने भी लिस्ट हैं डिफ्रेंशिएशन के और जितने भी लिस्ट है इंटीग्रेशन के, ये दोनों आपस में क्या होगा, एक दूसरे से ही आते हैं, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स है। तो देखो डिफ्रेंशिएशन तो पहले हम लोग पढ़े हैं, तो डिफ्रेंशिएशन के ही सहारे यहाँ पे सारे हम लोग फार्मूला लिखेंगे। जैसे देखो अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के पावर n को, तो क्या आ रहा है, n इंटू एक्स के पावर n-1। तो अगर हम कैलकुलेटर में इंटीग्रेट करें x के पावर n-1 को dx के रिस्पेक्ट में, तो देखो ये n तो नीचे चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x के पावर n अपॉन n। यानी हो क्या रहा है, अगर एक है तो एक यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n इंटू dx कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, यही ना होगा, क्योंकि देखो एक ऐड हो रहा है। ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब कि डिफ्रेंशिएशन से ही इंटीग्रेशन का ही हमारा क्या आ रहा है, फार्मूला भी आ रहा है। तो वही हम लिखने जा रहे हैं एक एक फार्मूला। तो पहला लिख दीजिए यही कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx करें तो क्या आएगा, x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 और प्लस c, और यहाँ पे जो n है ना वो -1 नहीं होना चाहिए।
ठीक है ना। अब देखिए इसी का ये, तो अगर आपसे मान लीजिए इस पे क्वेश्चन पूछा जाए कि x के पावर 7 का डिफरेंशिएशन कीजिए तो क्या, इंटीग्रेशन कीजिए तो क्या होगा, x के पावर 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1, यानी x के पावर 8 डिवाइडेड बाई 8, यही ना होगा। तो अगर ऐसे सेकेंड, अगर इंटीग्रेशन अब पूछा जाए कि 1/x dx का, तो पहले ये सोचिए ये किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा। तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/x, यानी 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा ln x। तो ln और हम मॉड लगा देते हैं, मॉड x प्लस c, क्योंकि इससे क्या होगा, मॉड x लगाने से प्लस या माइनस आने का खतरा खत्म, यानी लफड़ा खत्म। तो अब देखिए थर्ड नंबर, अब देखिए जिस तरह हम डिफ्रेंशिएट करते थे, अच्छा ये डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ऐसे, डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी का पावर एन, इस फॉर्म में करते थे कैसे होता था, ए एक्स प्लस बी का पावर एन प्लस वन होता था ना, एन प्लस वन, और इंटू ए, यही ना होता था, सॉरी ऐसे होता था एन इंटू एन माइनस वन, डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, और इंटू ए, ठीक है ना। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करने जाऊं इसका, तो इसमें क्या होता है ना, जो एक्स था तो इसमें क्या होता था, मल्टीप्लाई होता था इसका डिफ्रेंशिएशन करके। इसमें क्या होगा, इसी का डिफ्रेंशिएशन तो करके, लेकिन इसमें डिवाइड होगा, इसमें क्या होगा, डिवाइड होगा। तो देखिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा ऐसे, अगर इसको फार्मूला के तौर पे लिख दूं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए एक्स प्लस बी का पावर एन है, इसी पे क्या कर रहा है, इसको भी अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का पावर एन प्लस वन और डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। लेकिन जैसे डिफ्रेंशिएशन में क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे इसका डिफ्रेंशिएट करके, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे ऐसे, ठीक है ना, और प्लस सी तो लगा ही है। 4 नंबर, अब देखिए, अच्छा ये देखिए अगर इंटीग्रेशन का है, इसी पे है 1/x पे, 1/x के इंटीग्रेशन अभी क्या होता है ln mod x। तो अगर इसी पे लीनियर का आ जाए ax प्लस बी क्या कीजिए dx के रिस्पेक्ट में, तब क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, यानी कहने का मतलब इसका भी क्या हो जाएगा ln mod ax प्लस बी, लेकिन डिफ्रेंशिएट में क्या होता था, इनटू होता था, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपॉन a हो जाएगा, और प्लस c। पांचवा, अगर कहा जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, इसको करो, तो इसको करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए ऐसे x के पावर क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू डी एक्स, तो इस पे हम लोग रख सकते हैं क्या, x के पावर -2 प्लस वन डिवाइडेड बाई -2 प्लस वन, तो ये क्या हो जाता है फिर नेक्स्ट स्टेप में, ये हो जाएगा x के पावर -1 और नीचे क्या हो जाएगा -1, यानी ये हो जाएगा -1/x, यही ना होगा। तो कुल मिलाकर ये समझिए, तो कुल मिलाकर क्या हुआ, 1/x² का इंटीग्रेट किए तो -1/x आया। तो इसी प्रकार ये सोचिए 1/, ये तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर जल्दीबाजी में करना हो तो कैसे सोचेंगे, ये बताना हो, सोचने का तरीका बता रहा हूँ। ये देखिए 1/x² dx जो है, ये किसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन रहा होगा, सोचिए 1/x का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या होता था, -1/x² आता था। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² करेंगे माइनस लगाकर, तो क्या होगा, 1/x आएगा, लेकिन माइनस इधर है तो माइनस उधर कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1/x प्लस सी। यानी ये सब सोचने का तरीका है अपना, अगर इसको आप तुरंत ऑब्जर्व कर लेते हैं तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन में टाइम बच जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं ax प्लस बी का होल स्क्वायर और dx, इसका करो, इसका भी कैसे करेंगे, सोचिए उसी तरह 1/x² में क्या होता था, -1/x, इसी तरह ये भी लीनियर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, -1/ax प्लस बी। लेकिन ax का फिर भी करेंगे डिफरेंशिएशन, तो उसमें मल्टीप्लाई करता था, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में क्या होता था, इसी का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर दो, और प्लस c, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर 6 फार्मूला जो हुआ, ये एक साइड का हुआ। अब e के पावर x से करते हैं, एक ही जैसा था इसलिए एक ही है, जैसे ये कितना नंबर था, 7 देखो, अगर 7 e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, e के पावर x ही होता था, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e के पावर x ही होगा। अच्छा अगर e के पावर
ए एक्स प्लस बी का डिफरेंस इंटीग्रेशन करे तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन कर देते तो क्या होता है, ए मल्टीप्लाई हो जाता है इसी में, और इसमें क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी और डिवाइडेड बाई ए, और प्लस सी तो लगा ही रहेगा, ठीक है ना, सब में प्लस सी लगा ही रहेगा। 9, अगर देखिए ए का पावर एक्स का आप सोचिए इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन करते थे तो ए का पावर एक्स क्या आता था, ए का पावर एक्स और इंटू एल एन ए मल्टीप्लाई होता था उसी में, इंटीग्रेशन में क्या होता है, ए का पावर एक्स और डिवाइड में हो जाता है एल एन ए और प्लस सी। तो अगर इसमें भी लिनियर आ जाए ऐसे, अगर कहा जाए इंटीग्रेशन ऑफ ए का पावर, मान लीजिए कहा जाए आर एक्स प्लस टी इंटू डी एक्स, इस बार क्या करेंगे, वैसे ही एल एन ए और अब सॉरी एल एन ए पहले ही लिखिए, ए का पावर एक्स क्या हो जाएगा आर एक्स प्लस टी और अपॉन में एल एन ए, और आर एक्स करेंगे तो आर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जब भी, तो इस पे फार्मूले है, ये सब फार्मूला ही है, इसी पे आएंगे, देखो ये सब फार्मूला है, ये सब देखो फार्मूला है, लिस्ट ऑफ फार्मूला, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे ही फार्मूला लिस्ट था। तो इस पे एक छोटा छोटा क्वेश्चंस करते हैं इतने फार्मूला पे अभी, जैसे पहला क्वेश्चन, अगर तुमसे पूछा जाए कि इंटीग्रेशन अब बताइए एल एन अंडर रूट एक्स डी एक्स का, तो इसका क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ये यहाँ आएगा ये यहाँ आएगा, यही ना आएगा, तो एल एन की वैल्यू क्या हो जाती है 1, यानी इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1/2, अब फार्मूला पे रख दीजिए एक्स के पावर एन पे, तो क्या होता है एक्स के पावर एन प्लस 1, एक ऐड हो जाता है और एक नीचे ऐड करके डिवाइड कर देते हैं ऐसे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं इसको, और प्लस सी, तो नीचे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे एक्स के पावर 2/3 और नीचे भी लिखेंगे 2/3, नहीं है 3/2। तो ये नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, 3/2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 और एक्स के पावर 3/2, ठीक है ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, मान लो ऐसे, अगर कहा जाए रूट अंडर ऑफ 7x प्लस 4 का करो, तो कैसे करोगे, ये स्क्वायर रूट में है, इसको कैसे क्या लिखोगे नेक्स्ट स्टेप में, 7x प्लस 4 का पावर 1/2 और इंटू डी एक्स। तो इसको जब ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, उसी फॉर्म में आ जाए ना, एक्स के पावर एन पे, तो क्या करोगे ऐसे 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 7x प्लस 4 का पावर 3/2 और अपॉन में 3/2, लेकिन अभी तक उसका किए हो 7x का भी छोड़े हो, तो जब 7x से करोगे तो क्या होगा, इसी में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। तो ये नेक्स्ट सिस्टम में क्या हो जाएगा, 2/3 ऊपर चला जाएगा और 3 आकर 7 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 21 और इंटू 7x प्लस 4 का पावर 3/2। तो ये सबसे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो सब फार्मूला ही बेस्ट अभी क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखो, अब अगर तुमसे पूछा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ बताइए e का पावर x इंटू 5 का पावर x इंटू डी एक्स कीजिए, तब कैसे करोगे। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करोगे, इसको a का पावर x में कन्वर्ट करो। देखो इसको लिख सकते हैं 5e का पावर x, क्योंकि जब भी ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का पावर x इंटू e का पावर x, तो इसमें कन्वर्ट करो a का पावर x में, तो क्या हो जाएगा 5e का पावर x और इंटू डी एक्स लगा है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं a का पावर x इंटू डी एक्स को कैसे लिखेंगे, a का पावर x यानी 5e का पावर x और ln a यानी ln 5e और प्लस c, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ इंटीग्रेट करो a का पावर x प्लस x का पावर a प्लस a का पावर a dx,
अच्छा पहले एक बात जान लो, अगर कहीं तुमसे पूछे इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू क्या होगी, तो अभी बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो इंटीग्रेशन क्या करता है, सम। यानी dx छोटे 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 सबको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x। तो अगर तुमसे कोई पूछे इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, 2 dx क्या होगा, तो 2 आगे कर दो, dx कर दो, तो यानी क्या होगा इसका 2x। अगर कोई तुमसे पूछे करो इंटीग्रेशन ऑफ 3 ऐसे 3 dx, तो इसको क्या करोगे, 3 को आगे कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा 3x। इसी तरह कोई तुमसे पूछे 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx करो, ऐसे आप 5 dx, तो इसको क्या करोगे, पहले इसमें बाहर कर दोगे, तो इसको ले जाओ क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x होगा। यानी क्या हो जाएगा 5x। यानी कुल मिलाकर इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x। तो तुमसे पूछे इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dz पूछे तो क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dt पूछे तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, तो यहाँ से a का पावर x है। अच्छा देखो, अगर तुमको इसको अलग अलग कर दो, अभी बताए थे रूल्स टू डिफरेंशिएशन, रुको अभी दिखा दे रहे हैं ऐसे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a का पावर x dx। ये देखो अलग अलग हो जाता है, अभी लिखा रहे हैं रिमार्क अभी तुरंत। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ a का पावर x dx का क्या हो जाएगा, a का पावर x अपॉन ln है, पहले इसका कर दिए, फिर प्लस x का पावर a का करें तो क्या है, x का पावर n की तरह है ये, तो क्या हो जाएगा x का पावर a+1 डिवाइडेड बाई a+1। अच्छा a का पावर a क्या है, कांस्टेंट है, आ जाएगा कूद कर बाहर, तो बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x। यानी a का पावर a इंटू एक्स और प्लस c लगा दो। अब थोड़ा सा एक रिमार्क लिखो पहले, रिमार्क, ये देखो जैसे हम बताए थे कि अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो k इंटू कोई भी फंक्शन f(x) का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो k कूद के बाहर आ जाता था, और तब डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका, तो f'(x) मान लीजिए इसका डिफ्रेंशिएशन k आया होगा। और मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) है और दूसरा फंक्शन क्या है g(x) है, इसको जोड़ो या घटाओ और डिफ्रेंशिएट करो, तो क्या होता था, ये अलग अलग करके करते थे कैसे, d/dx f(x), अब इसको ऐड कीजिए या प्लस कीजिए या d/dx ऑन gx, यानी अलग अलग हो जाता था। तो इसी तरह इंटीग्रेशन में है, ठीक है ना। रिमार्क ना लिख के लिखिए रूल्स टू इंटीग्रेशन, रूल्स फॉर इंटीग्रेशन लिखिए टॉपिक, लिखिए रूल्स फॉर इंटीग्रेशन, रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। जैसे देखिए पहला, अगर आप कोई फंक्शन f(x) है इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं और आगे k कोई कांस्टेंट है, तो k का आएगा कूद कर आगे आ जाएगा छलांग लगाकर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा f(x) इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, चाहे मान लीजिए कोई फंक्शन क्या है अपने पास f(x) है, दूसरा कोई फंक्शन है अपने पास gx, उसको प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, देखिए मल्टीप्लाई के लिए अलग हो जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है ना। अभी वहाँ पे आगे नहीं पहुँचे हैं, अभी तक एकदम छोटा छोटा चीज़ चल रहा है। और इसका क्या करना, हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं ऐसे, ये इसको हटा दीजिए। तो जब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। एंड इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx प्लस कीजिए या माइनस कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। तो ऐसे ही किए थे ऊपर, ये देखिए अलग अलग सबको कर दिए हैं इस क्वेश्चंस में, तो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर कोई क्वेश्चन में पूछे कि बताइए x+1 और पूरे में √x लगा है और इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो इसको कैसे करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √x प्लस 1 अपॉन √x, अलग अलग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे dx। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, √x प्लस 1 अपॉन √x। अब इसका कर दीजिए, तो ये देखिए इसको अलग अलग खोल दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √x dx का। इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 1/2 है और +1 जोड़िए तो क्या आएगा 3/2, और नीचे से 3/2 आकर पलट कर 2/3 हो जाएगा। प्लस इसका करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन
अच्छा ये सोचिए, जब डिफ्रेंसिएशन करते थे किसका, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते थे तो क्या आता था, 1/2 अंडर रूट एक्स आता था ना। तो अगर अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करे 1/√x का, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये आ जाएगा, यानी 2/√x आ जाएगा। यानी तो इंटीग्रेशन वन अपन इसको याद ही कर लीजिए, किसका इंटीग्रेशन ऑफ अगर 1/√x dx रहे ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2√x प्लस सी, ठीक है ना। तो इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू 2√x और प्लस सी, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलग अलग टाइप के सब क्वेश्चंस हैं, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन समझिए इसको। ये जो क्वेश्चन है, जैसे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मैनिपुलेशन भी बोल सकते हैं, अपने तरह सोचना, मैनिपुलेट करना। जैसे x/2 dx है, ऐसे इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे। यहाँ पे 2 है, इसको लिख सकते हैं x-2 और देखो ये 2x हो जाएगा और यहाँ -1 है, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो 2x है और ये -4 रहा होगा और -1 लाना है, तो क्या करेंगे +3 कर देंगे। -4 + 3 मिलकर क्या हो जाएगा -1 और अपॉन में x-2 और इसका आप कीजिए इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा ऐसे, 2x-2 अपॉन x/2 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 3/x-2 dx। अब इसको करेंगे तो क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या होगा ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा 2 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 3x-2 का इंटीग्रल। तो इसका क्या हो जाएगा 2x और इसका क्या हो जाएगा 3 और ये इंटीग्रल ऑफ x-2 का क्या हो जाएगा ln mod x-2 और प्लस सी। तो ये हमारा ऐसे ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल अलग अलग है सब, तो क्वेश्चन से ही हम लोग सीखेंगे। अभी और इसमें फॉर्मूला लिखाएंगे, अभी साइन वाला कहाँ लिखा है, ठीक है ना। तो अब और क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और अलग अलग टाइप का देखा, जैसे मान लीजिए रेशनलाइजेशन वाला एक क्वेश्चन आता है ना, जिस तरह हम लोग लिमिट में पढ़ते थे, जैसे देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन है कि बताओ dx अपॉन में √7x + 5 माइनस √7x - 5 ऐसे कह दिया जाए, तो ऐसे कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन क्या करेंगे यूजिंग रेशनलाइजेशन। पहले क्या करेंगे रेशनलाइज कर लेंगे हम लोग फंक्शंस को, पहले क्या कर लेंगे फंक्शन को रेशनलाइज कर लेंगे और रेशनलाइज करके आसानी से हो जाएगा। तो देखो रेशनलाइज करने के लिए क्या होगा, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर टर्म क्या मिलेगा 7x + 5 प्लस √7x - 5 और नीचे देखो इसी का अपोजिट साइन से रहेगा ना, इसी का क्या होगा अपोजिट साइन रहेगा प्लस वाला। तो a + b a - b मिलकर क्या हो जाएगा a² - b², तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 7x + 5 और ये हो जाएगा -7x - 5 और इंटू dx। यानी पहले फंक्शन को रेशनलाइज करके सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे। बार बार डिफरेंशिएट दिमाग में आ रहा है, इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, ये देखो। तो नीचे क्या हो जाएगा 7x से 7x यहाँ पे देखो कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस, और ये मिलके क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 1/10 को कर दो बाहर, तो ऊपर क्या मिल जाएगा और ये हटा दो, इसको क्या करो हटा दो, इसी में ऐसे हो जाएगा 7x + 5 प्लस √7x - 5। इतने दूर को क्या करो इरेज कर देते हैं, ऐसे नहीं है ऐसे है, ठीक है। और अब इसका क्या करना है हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो इसके बाद नहीं कर लोगे ऐसे, इसके बाद क्या करोगे, इसको क्या लिख सकते हो 7s + 5 का पावर 1/2 1/10 लगा है, अलग अलग कर दो ज़्यादा दिक्कत है तो, फिर प्लस 1/10 इसमें भी आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7x - 5 का पावर 1/2 dx। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसका इंटीग्रेट करेंगे इसको क्या लिखेंगे 7x + 5 का पावर क्या हो जाएगा +1, तो 3/2 और इधर से क्या हो जाएगा 2/3 और इंटू 7 एक हो जाएगा मल्टीपल में और 1/10 लगा है,
इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10 है इन मल्टीप्लाई, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x माइनस 5 का पावर 3/2 और इधर से प्लट करके आया 2/3 और इंटू 7 रहेगा, ठीक है ना, और प्लस सी कर दो तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे एकदम नॉर्मल नॉर्मल सब क्वेश्चन हैं सब, ठीक है ना। अच्छा ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मान ले रहा जाए इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन a प्लस बी एक्स, सब सोचना है, अपने से मैनिपुलेट करना है, क्या करना है, अपने से मैनिपुलेट करना है ऐसे क्वेश्चंस में, मैनिपुलेट या मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो कहो, देखो इतने मैन मतलब मैनिपुलेट करो। तो कुल मिलाकर ऐसे क्वेश्चन क्या करना है, सोचना है। तो कैसे सोचोगे, देखो इसको करना है, इसमें क्या कर सकते हो, देखो ऊपर वाले में b से मल्टीप्लाई करो तो bx आया, तो अगर b से मल्टीप्लाई किए हो तो b से डिवाइड भी तो करोगे, और यहाँ पे क्या है a प्लस बी एक्स है, तो अभी ऊपर वाले में देखो bx आया है और प्लस a चाहिए, तो प्लस a माइनस a लिख सकते हैं पूरे को, और dx है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, 1/b बाहर है, इसको लिख सकते हो bx प्लस a एक साथ, और अपॉन में a प्लस bx एक साथ, और प्लस माइनस बीच में, माइनस वाले को अलग कर दो a प्लस बी एक्स, इसको अलग कर दो, और ये पीरियड को एक ब्रैकेट में है अभी ऐसे। अब देखो एक साथ है, क्या किए अलग कर दिए, अब देखो ये से ये कट गया, इससे क्या हुआ ये पूरा कट गया, और इधर क्या बचा x, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे ऐसे, यहाँ पे 1 बचा, और इसको अलग अलग कर दो ऐसे, ये हो जाएगा a अपन a प्लस बी एक्स। अब देखो इसको अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपन बी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो एक कांस्टेंट है तो बाहर आ गया a अपन बी, और इस इंटीग्रेशन ऑफ ये बचेगा तो इसका क्या हो जाएगा ln a प्लस बी एक्स, ठीक है ना, और b डिवाइड में आ जाएगा, और प्लस सी, यही हो गया आंसर। तो ये अभी इतना हुआ, ठीक है ना। अब देखो देखो अब जो भी फार्मूला था वो नॉर्मल था, अब लिखो ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला। अब क्या लिखोगे, ट्राइगोनोमेट्रिक फार्मूला, हेडिंग डालो ट्राइगोनोमेट्रिक फार्मूला, ट्राइगोनोमेट्रिक फार्मूला। अब देखो इसमें जिस तरह डिफरेंशिएशन करते थे ना साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स, उसी तरह इसका भी करेंगे। पहला, अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स करें तो क्या आएगा। अच्छा सोचो साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, सुनो कॉस एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते थे क्या आता था माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा कॉस एक्स, और साइन एक्स करेंगे तो क्या आएगा माइनस कॉस एक्स, तो इसका क्या आया माइनस कॉस एक्स प्लस सी। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, अब देखो सोचो cos x किसका डिफरेंशिएशन होता था sin x का, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x करेंगे तो क्या आएगा sin x आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin x प्लस सी। थर्ड ये सोचो sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका करेंगे तो क्या आएगा, सोचो किसका ये डिफरेंशिएशन था tan x का, तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या आएगा tan x आएगा ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है रिवर्स है, उसी से रिलेट कर रहे हैं। चौथा इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, अब सोचो ये किसका डिफरेंशिएशन होता था, जब कॉटेक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे क्या था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन किए रहेंगे तो क्या आएगा कॉटेक्स, तो अगर माइनस हटा के करेंगे तो इधर माइनस आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा माइनस कॉटेक्स प्लस सी। एक दूसरे से रिलेट करके लिख रहे हैं, देखो अभी 4 लिखे 5 6 6 पहले है तो नॉर्मल लिखते हैं ऐसे। पांचवा देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx, इसका बताओ ये किसका डिफरेंशिएशन होता था, जब हम sec x का डिफरेंशिएशन करते थे क्या आता था sec x इंटू टेन एक्स, तो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा sec x और प्लस सी 6। अब लास्ट क्या बचा cosec x इंटू cot x dx। अब सोचिए किसका डिफरेंशिएशन करते थे, तो cosec x का डिफरेंशिएशन करते थे माइनस के साथ ही आता था, तो इसको माइनस के साथ इंटीग्रेट करते थे क्या आता cosec x था, तो माइनस नहीं है तो इधर आ जाएगा माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस cosec x
प्लस सी। ये तो इन जनरल 6 हुआ। देखो अब तक साइन एक्स किए थे, कॉस एक्स किए थे, लेकिन इसके बाद तो स्क्वायर वाला किए सब। तो अब साइन एक्स कॉस एक्स के बाद क्या बचा, टेन एक्स बचा, कॉट एक्स बचा, सेक एक्स बचा, कॉसेक एक्स बचा, तो उसका करते हैं। तो ये तो रिलेट करके लिख लिए। अब 7 नंबर लिख रहे हैं, देखो 7 नंबर लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स, टेन एक्स डी एक्स। तो इसका जानते हो क्या आता है, इसका आता है एल एन मॉड के साथ आता है सेक एक्स प्लस सी। अभी प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे आता है। तुम्हारे मन में यही ना आएगा, 6 तक तो रिलेट किए हैं, इसके कहाँ से ला रहे हैं। तो ऐसे ही थोड़े ना कहीं से ला देंगे, लिख देंगे। इसके लिए कहीं से आया होगा तो प्रूफ करके दिखाइए। तो दिखाते हैं। कॉटेक्स से क्या होता है, इसका होता है एल एन मॉड साइन एक्स प्लस 6 सी। 8 हो गया, 9 देखो। अब क्या बचा, इसके बाद सेक बचा। तो यहाँ से सेक एक्स करेंगे तो जानते हो इसका क्या आता है, इसका आता है एल एन मॉड के साथ सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस सी। या इसी को और जानते हो क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं एल एन मॉड टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अभी तुरंत प्रूफ करके दिखा रहे हैं, ऐसे मत घबराओ कि कहाँ से लिख रहे हैं। 10 इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक डी एक्स, ये लास्ट बचा। इसका होता है एल एन मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसको दोबारा ऐसे लिख सकते हैं एल एन टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। देखो 6 तक तो रिलेट करके लिखिए, 7 8 9 10 का भी प्रूफ दिखाते हैं। तो देखो प्रूफ कैसे होगा। इसका प्रूफ करते वक्त क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा रिमार्क लिखो। इसका क्या लिखो, रिमार्क। रिमार्क में ही लिखोगे, देखो रिमार्क में ही लिखना है कि अगर नीचे कोई फंक्शन हो एफ एक्स और उसका कोई इसी फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएशन मिले, क्या मिले, नीचे कोई भी फंक्शन हो ऊपर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिले और इसका हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू होती है एल एन मॉड नीचे वाले फंक्शन और प्लस सी। क्या समझे, अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कैसे फंक्शन का, वैसे फंक्शन का डिनोमिनेटर में क्या है वो फंक्शन है, नोमिनेटर में क्या है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो अब जिस दिन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आता है एल एन मॉड और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन था और प्लस सी, ठीक है ना। तो देखो हमको किसका करना है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स करना है। किसका करना है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, टेन एक्स को ओपन करो तो क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब सोचना मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स है, ऊपर अगर इसका डिफरेंशिएशन रहता माइनस साइन एक्स तब ना इसको लिख सकते हैं एल एन मॉड कॉस एक्स। तो हम क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे, ऊपर नीचे कर दिए तो साइड में नीचे वाला को लेकर चले आए और नीचे cos x dx। अब देखो नीचे cos x है, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है मॉड sin x। तो इसको इस जो रिमार्क लिखे हैं इसे क्या लिख सकते हैं, ln मॉड cos x, यानी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स अपॉन cos x क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये माइनस है, इसको लिख सकते हैं ln मॉड cos x प्लस सी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये जो माइनस है ये कूद कर आएगा तुरंत यहाँ एल एन के प्रॉपर्टी से, क्या लिख सकते हैं एल एन मॉड कॉस एक्स माइनस वन प्लस सी। अब कॉस एक्स का इनवर्स क्या होगा, 1 अपन कॉस हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपन कॉस क्या होता है, सेक। तो ये कहाँ से क्या आ गया, एल एन सेक एक्स प्लस सी। यानी क्या समझे, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स था, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा एल एन मॉड सेक एक्स प्लस सी। समझ में आ गया होगा कैसे किए, वो जो रिमार्क लिखा है उसी से। अब देखो अगर कॉटेक्स करना हो, अगर इंटीग्रेशन ऑफ कॉटेक्स करो तो देखो कॉटेक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपन साइन एक्स। और देखो नीचे साइन एक्स है और उसका इसके ऊपर डिफरेंशिएशन है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एन मॉड साइन एक्स प्लस ये तो ऐसे ही आ गया, ठीक है ना। अब देखो सेक एक्स का कर रहे हैं, अब किसका कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स का। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सेक एक्स टेन एक्स से, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, नीचे भी करेंगे
नीचे क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। अब देखो इसको खोल दो तो ऊपर क्या हो जाएगा, इसको ओपन करोगे तो सेक और सेक मिलके क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और नीचे क्या है यही सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और इधर dx लगा है दोनों तरफ, dx लगा है। अब देखो नीचे फंक्शन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ऊपर इसी का डिफ्रेंसिएशन भी है, देख लो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स, यानी इतने की वैल्यू क्या हो गई एल एन मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो अब ये फार्मूला एक हो गया, दूसरा क्या करेंगे इसी फॉर्म को चेंज करेंगे। एक तो ये आ गया, देखो क्या लिखे थे यहाँ से, देखो सेक एक्स इनका इंटीग्रेशन क्या लिखे हैं देखो ना, लिखे हैं एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, एक तो आ गया। अब दूसरा लाना है एल एन मॉड टेन पाई बाई फोर प्लस सिक्स बाई टू, ये कैसे आया, इसी को सॉल्व करके आया, ट्रिगोमेट्री यूज करेंगे। कहाँ गया यहाँ गया ऊपर, देखो इसमें ट्रिगोनोमेट्री यूज करो, पेन चेंज कर रहे हैं, देखो ये देखो एल एन, देखो सेक एक्स को क्या लिख सकते हो कॉस एक्स, टेन एक्स को क्या लिखोगे साइन एक्स अपन कॉस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे एलसीएम लोगे तो लो, तो नीचे क्या हो जाएगा कॉस एक्स, एलसीएम ये यहाँ वन हो गया, ये क्या हो गया साइन एक्स हो गया प्लस सी। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एल एन, ये देखो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, देखो तो ऑब्जर्व करो तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू मिलकर वन हो जाएगा, प्लस टू इंटू कॉस एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू, तो टू इंटू कॉस एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू को क्या लिख सकते हैं साइन एक्स, तो इसका स्क्वायर जब किए तो वन आ गया और इन दोनों को किए तो साइन एक्स आ गया, और नीचे कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखो cos टू थीटा का वैल्यू क्या होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी cos स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो cos x है तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस सी और प्लस सी, ठीक है। अब क्या करेंगे ये देखो नेक्स्ट स्टेप में सब सॉल्व करेंगे ट्रिगोमेट्री, और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ से क्या करेंगे एल एन मॉड, ये देखो ऊपर दो बार है cos x बाई टू का होल स्क्वायर है, यानी दो बार लिख सकते हैं, और नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक प्लस वाला नीचे से और ऊपर से एक प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, तो हमारा नीचे बचेगा माइनस वाला टर्म, यानी cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बचेगा, और ऊपर क्या बचेगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बचेगा एक। अब देखो क्या करेंगे हम नंबरेटर और जो मॉड के अंदर जो फंक्शन है इसको क्या करेंगे cos x बाई टू से डिवाइड कर देंगे, cos x बाई टू से क्या किए डिवाइड किए, तो cos x बाई टू से डिवाइड किए तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा वन, और ये क्या हो जाएगा साइन x बाई टू अपन टेन cos x बाई टू क्या हो जाएगा टेन एक्स बाई टू, और नीचे क्या हो जाएगा वन माइनस टेन एक्स बाई टू, ये देखो प्लस सी। अब देखो अब क्या कर सकते हैं इसको, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, देखो एल एन वन को क्या लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं ना, माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस इसको लिख सकते हैं यहाँ पे मान लो टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन ही होगा, तो कोई फर्क नहीं होगा टेन एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सी, बीच में यहाँ प्लस है। अब देखो ये किसका फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन इंटू टेन बी, क्या होता है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होता है टेन ए प्लस बी, यानी टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी, क्या यही हम लिखे थे फार्मूला में, देखो यही ना लिखे थे, दो लिखे थे, ये देखो पहले क्या लिखे थे एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी आ गया है, दूसरा क्या आया ये आया, देखो दोनों आ गया, ये देखो ये देखो कहाँ गया, हाँ ये देखो एक तो ये आया यहाँ से, ये देखो एक ये आया,
ये आ गया और दूसरा नीचे आ गया। तो कुल मिलाकर हम ऐसा ही नहीं लिखे थे, इसका प्रूफ दिखा दिए। एक आपका होमवर्क रहेगा, किसका करोगे, कॉसेक एक्स का प्रूफ खुद से, कॉसेक एक्स का करोगे खुद से प्रूफ करोगे, ठीक है ना। हम एक दो क्वेश्चन पहले लिख देते हैं साइन का। तो देखो पहला क्वेश्चन, अब जो भी ट्रिगोमेट्रिक लिखवाए हैं फॉर्मूला उस पर कुछ क्वेश्चन हो जाए। तो देखो पहला क्वेश्चन, अगर तुमसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x + 9 dx, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन अभी क्या लिखा है, माइनस कॉस एक्स। तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस और एक्स की जगह पर क्या है 7x + 9। लेकिन अभी एक काम और होगा, 7x का करेंगे डिफरेंशिएशन, लेकिन इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस मतलब डिवाइड 7 और प्लस में c, ठीक है, ऐसे करेंगे। दूसरा, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि करो tan 5x dx का, तो tan x का भी डिफरेंशिएशन क्या बताया है, इंटीग्रेशन क्या बताया है, ln mod sec x। तो sec x की जगह पे 5x लिख दो और प्लस c तो कर दिए, लेकिन अभी 5x का बच्चा है तो क्या करोगे, डिवाइड में 5 कर दोगे। और क्वेश्चन 2-3 देख लो एग्जाम्पल्स के तौर पे। देखो अगर तुमसे पूछा जाए इंटीग्रेशन अब बताओ सेक 5x + 4 और इंटू डी एक्स, इसका करोगे तो क्या आएगा, इसका भी बताया है ln मॉड के अंदर sec x प्लस फिर tan x 5x + 4 और प्लस का c, लेकिन अभी 5x बचा रहेगा तो इसका करेंगे तो डिवाइड में कर देंगे 5। बोलो अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, अगर तुमसे कहा जाए, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर तुमसे कहा जाए ऐसे कि फाइंड ना लिख के डायरेक्ट लिखो, ऐसे लिखो, अगर तुमसे कहा जाए कि इंटीग्रेट करो साइन एक्स को इसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसे, तो ऐसे क्वेश्चन करने का देखो तरीका क्या है। सबसे पहले क्या करना, ये जो साइन एक्स है ना, इसको मान लो t, साइन एक्स को क्या मान लिए हो t, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t, क्योंकि साइन एक्स को t माने हैं, और इंटू डी टी। इसका बड़ी आसानी से कर लोगे, क्या हो जाएगा t² + c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2, अरे यार +2 बाई 2 + c। ये क्या हुआ, ये मेथड 1 हुआ, ये क्या हुआ, मेथड 1 हुआ। इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, कैसे, ये देखो, इसको करने के लिए ये मेथड 1 था, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो ये मेथड 1 m1 मतलब मेथड 1। देखो ये d sin x है ना, यानी d मतलब डिफरेंशिएशन कह रहा है, तो यहाँ से d sin x क्या हो जाएगा cos x, इसको क्या लिख सकते हैं cos x, तो यानी ये sin x है ऐसे, और इसके साथ क्या लगा है cos x। इसको क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है, अब मान लो, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें तो क्या होगा, देखो 2 sin x इंटू cos x इंटू डी एक्स, है ना। तो इसका करेंगे तो ये 1/2, ये क्या हो जाएगा sin 2x, क्या हो जाएगा sin 2x। तो अब देखो sin 2x है ना, तो 1/2 और इंटीग्रल ऑफ sin 2x तो आराम से आ जाएगा, क्या होता है sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस में cos 2x और 2x का 2। तो देखो ट्रिगोनोमेट्रिक में अलग अलग वैल्यू आ सकती है इंटीग्रेशन के, ऊपर कुछ अलग आया है t²/2 + 2 किए तो वहां पे साइन की वैल्यू रखें, इसको अगर सॉल्व करके हम लाए तो उस फॉर्म में भी ला सकते हैं, देखो उस फॉर्म में भी ला सकते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में अलग अलग वैल्यू आती है, कब, जब फंक्शन ट्रिगोमेट्रिक रहे तब। और एक और बात अभी बताने वाला हूँ, रुक जाओ, ये m1 है, ये m2 है, यहाँ पे लिख लो m2 मतलब मेथड 2, ये अपना है मेथड 2 m2, ठीक है। तो देखो अभी फंक्शन मैच नहीं किया, मतलब आंसर मैच नहीं किया, तो आंसर मैच कराना है तो देखो क्या करेंगे, ये क्या हो गया माइनस cos 2x/4 और प्लस c तो मान लो रहेगा ही। अच्छा देखो इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2x को क्या लिख सकते हैं साइन के टर्म में, इसको लिख सकते हैं 2 sin² x, ऐसे देखो cos 2θ = क्या होता है cos² θ - sin² θ
इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम क्या करते हैं, इसको साइन में आंसर देखो आया है तो साइन मिलाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस सी डिवाइडेड बाई 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में 4 प्लस सी, अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 और ये माइनस का 1/4 प्लस सी, इन दोनों को मिलाकर एक नया सी डैश ले लो, नया कांस्टेंट। ये माइनस ऑटोमेटिक ऑब्जर्व कर लेता है नया कांस्टेंट में, तो यहाँ से क्या हो गया, तो यहाँ से हो गया साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी डैश कर दो, देखो अब आंसर मैच कर जाएगा। तो यानी ट्रिगोमेट्री में जरूरी नहीं है कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जब भी इंटीग्रेशन करो तो जरूरी नहीं है कि आंसर हमारा मैच करे। और एक और बात है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में जैसे देखो इसका इंटीग्रेशन करना हो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का, इसका तो बताए नहीं है, तो एक यहीं से बात समझो, यहीं पे लिख लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ मोर देन जितने भी 1 डिग्री के हैं उसी मोर देन जितने भी 1 डिग्री के हैं उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, उसको 1 मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ये सब पॉसिबल नहीं है, 1 डिग्री का ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉसिबल है। ये देखो एकदम हिंदी में लिखते हैं, क्या करेंगे, लिख रहे हैं 1 डिग्री का ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, 1 डिग्री का ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, हायर डिग्री का नहीं होगा, 1 से ज़्यादा डिग्री का नहीं होगा, 1 से ज़्यादा का नहीं होगा। तो जब 1 से ज़्यादा का नहीं होगा तो क्या करेंगे, सब उसको कन्वर्ट करके लाके 1 में करेंगे, यही मेरे पास चारा है। तो देखो अगर तुमसे कहें कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का, तो लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या लगा सकते हैं, देखो ऐसे cos 2 थीटा इजकल टू क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इधर cos थीटा cos 2 थीटा मतलब, और इधर इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, तो इसी को क्या करो इसमें शिफ्ट कर दो, तो यानी कहने का मतलब है कि ये देखो जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2, अब तो इसको cos 2x स्क्वायर नहीं है cos 2x और इंटू डी एक्स, अब तो इसका कर ही लोगे, एक फंक्शन 1 डिग्री में आ गया तो इसको क्या करोगे ऐसे कर लोगे 1/2 dx माइनस cos 2x और इसका 1/2 बाहर कर दो, इसका कांस्टेंट जो है डिवाइड वाला, ऐसे कर लो तो इसका क्या कर देंगे x/2 माइनस cos 2x से करोगे इंटीग्रेशन तो क्या होगा sin 2x और अपॉन में 2 और यहाँ पे 2 है तो मिलके 4 हो जाएगा और प्लस सी, तो यानी क्या किए साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स था, इससे सेकंड डिग्री का था, इसको कन्वर्ट करके कहाँ लेके आए फर्स्ट डिग्री में, तब ना कर पाए इसका इंटीग्रेशन। अगर यही cos स्क्वायर एक्स रहता तो क्या होता, तो यहाँ पे पहले cos स्क्वायर एक्स का वाला फॉर्मूला देख लो, ऐसा फॉर्मूला तो याद ही रहता है हालांकि सबको, यहाँ से cos स्क्वायर एक्स करेंगे तो क्या होता है ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और इधर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इंटीग्रेशन बताओ, इसका पूछा जाए इंटीग्रेशन बताओ cos स्क्वायर एक्स डी एक्स का, तो इसको क्या करोगे, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x और डिवाइडेड बाई 2 और इसका कर दो वैसे ही हो जाएगा, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा ऐसे 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x/2 कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x/2 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी हो गया। तो वैसा ही अच्छा tan का करेंगे तो क्या होगा, ये साइन कॉस का हो गया, अगर tan का पूछे, अगर पूछा जाए tan स्क्वायर एक्स डी एक्स से करो तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो हम लोग जानते ही हैं, तो tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजकल टू लिख सकते हैं ना tan स्क्वायर थीटा, तो यही यूज कर दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर
थीटा माइनस 1 मतलब x इंटू डी एक्स। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन का इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है ये डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, तो इसका तो हो जाएगा x और इसका क्या हो जाएगा tan x और प्लस सी, यानी tan x माइनस एक्स प्लस सी हो गया। कॉट स्क्वायर एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर कॉट एक्स स्क्वायर एक्स करें तो क्या हो जाएगा, इसको भी फार्मूला में चेंज कर दीजिए। क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजकल तो क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको इसमें चेंज कर दीजिए, यानी कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स को कैसे चेंज कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एस, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स और इसका माइनस एक्स प्लस सी। तो कुल मिलाकर ऐसे ही हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे। आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा। उम्मीद करते हैं इंटीग्रेशन अच्छे से समझ में आई होगी।